हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 19 को करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 18 तक कर लिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देख लें। तो चलिए, आज हम लोग चैप्टर नंबर 19 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, सिर्फ उसी को करने वाले हैं। और इसी वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसको। वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिएगा अंत तक। चैप्टर नंबर 19 है। इसमें पहला प्रश्न बनता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, यानी कि एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज एक्सचेंज सिस्टम ऑफ आर्टिकल। देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है अब तक, ठीक है। हो सके आप लोगों को भी पूछा जाए। चलिए ध्यान से समझिए, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। इसका आंसर है कि वस्तु विनिमय प्रणाली को अदला बदली प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है। एक्सचेंज मतलब ये वस्तु दो और वो वस्तु लो, है ना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली को क्या कहेंगे, अदला बदली प्रणाली भी कहेंगे हम लोग इसको। वस्तुओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से अदला बदली करना ही वस्तुओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से अदला बदला करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। यानी एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ अदला बदली करना, एक्सचेंज करना, क्या कहलाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएगा, ठीक है। दूसरे शब्दों में, वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तु का विनिमय वस्तु द्वारा ही होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि किसी एक वस्तु का अदला बदली दूसरे वस्तु द्वारा होता है। कई सामान्य माध्यम नहीं होता है, मतलब इसमें कई सर्वमान्य माध्यम नहीं होता है। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब क्या हुआ कि एक वस्तु तो दूसरा वस्तु लो। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि मुझे चावल की ज़रूरत है और किसी व्यक्ति को गेहूं की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमें चावल की ज़रूरत है, ठीक है, मेरे पास चावल है। ऐसा समझिए कि मेरे पास चावल है और हमें गेहूं की ज़रूरत है, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास गेहूं है और उन्हें चावल की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों जो आपस में अदला बदली कर लेंगे, यानी कि हम चावल लेंगे, उस व्यक्ति को गेहूँ देंगे, तो इस प्रकार के एक्सचेंज को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे, ठीक है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली को क्या कहते हैं, अदला बदला प्रणाली भी कहते हैं। इसमें एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का क्या होता है, अदला बदली होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को समझते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष अथवा कठिनाई बताएं। वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष अथवा कठिनाई बताएं। तो आंसर है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष अथवा कठिनाई निम्न है। वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष अथवा कठिनाई निम्न है। पहला, दोहरे संयोग का अभाव, इसमें डबल एक्सचेंज का अभाव। दूसरा है संचय में कठिनाई। दूसरा क्या है, संचय में कठिनाई। तीसरा, वस्तु विभाजन में कठिनाई। वस्तु विभाजन में कठिनाई। चौथा है भविष्य में भुगतान का अभाव। भविष्य में इस वस्तु का क्या होगा, भुगतान का अभाव होगा। पांचवा है सर्वमान मापकता नहीं, ठीक है। इसमें सर्वमान मापकता नहीं होता है, ठीक। चलिए, तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष अथवा कठिनाई होगी। फिर से एक बार, वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष अथवा कठिनाई क्या है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष अथवा कठिनाई निम्न है। पहला, दोहरे संयोग का अभाव। दूसरा, संचय में कठिनाई। तीसरा, वस्तु विभाजन में कठिनाई। चौथा, भविष्य में भुगतान का अभाव। पांचवा, सर्वमान मापकता नहीं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुद्रा क्या है। देखिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो बार बार पूछता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। आंसर है, वस्तु विनिमय प्रणाली के कठिनाई को दूर करने के लिए, यानी कि एक वस्तु देना दूसरी वस्तु लेना, इसमें जो कठिनाई होता है उस कठिनाई को दूर करने के लिए संभवतः मुद्रा का अनिवार्य हुआ। देखिए,
पहले क्या होता था शुरुआत में कि एक वस्तु लेना दूसरा वस्तु ले देना, ठीक है, इस तरह से होता है। तो लेकिन इसमें कुछ कठिनाई का भी सामना करना पड़ता था वज़न को लेकर के, ठीक है। इसके अलावा कोई वस्तु ज़्यादा कीमती होता, कोई वस्तु कम होता, ऐसी स्थिति में थोड़ा कहीं ना कहीं कठिनाई उत्पन्न होता है था, एक वस्तु को लो और दूसरे वस्तु को लो, यानी अदला बदला प्रणाली में। तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो है ना मुद्रा का क्या हुआ, निर्माण हुआ, ठीक है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो समाज के विभिन्न विनिमय के माध्यम, मूल्यों के मापन, मूल्यों के संचय के रूप में स्वतंत्र तथा सफलतापूर्वक लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है, ठीक है। मुद्रा एक इस प्रकार का संचय है, इस प्रकार का माध्यम है, इस प्रकार का स्वतंत्र है, जिसमें क्या होता है सरलता से लोगों द्वारा इसको क्या किया जाने लगा, स्वीकार किया जाने लगा, ठीक है। पहले जो एक्सचेंज था, एक वस्तु देना दूसरे वस्तु लेना, इसमें थोड़ा कहीं ना कहीं कठिनाई उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में उसकी जगह पे क्या हुआ, मुद्रा का परिचालन हुआ, जिसके आधार पर क्या होता है, किसी मुद्रा मतलब पैसा, जिसके आधार पर क्या होता है किसी वस्तु का दाम लगाते हैं, हम कोई सामान लेते हैं, उसके बदले में उसको मुद्रा दे देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का कार्य करना जो है ना लोगों को काफ़ी जो है आरामदेह लगने लगा, ठीक है। ये सफलतापूर्वक लोग इसे स्वीकार करने लगा कि आप हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है तो हम उसको खरीद लेंगे, ठीक है। मतलब एक्सचेंज करने का ये जो सिस्टम है एक तरह से धीरे धीरे ये समाप्त हो गया, ठीक है। और मुद्रा का परिचालन क्या हुआ, इस तरह से बढ़ने लगा। तो ये हो गया मुद्रा, यानी कि मुद्रा क्या होता है, मुद्रा मतलब रुपया पैसा को कहते हैं। तो मुद्रा क्या होता है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में जो कठिनाई आता था शुरुआत में, उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या हुआ, किसी भी वस्तु का कीमत वगैरह लगा दिया, ठीक है। और लोग इसे सफलता से स्वीकार भी कर लिए, इसे कहेंगे मुद्रा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले नहीं, इसमें और देखिए डेफिनेशन और है इसमें। हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य, ये आपको लिखना है, ये वाला पॉइंट इंप्रेसिव है। हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा यानी कि रुपया पैसा हुआ है जो रुपया पैसा का कार्य करे। अब इसी बात को मार्शल ने कहा है कि मुद्रा वह सभी वस्तुएं मुद्रा में वह सभी वस्तुएं शामिल हैं जो किसी विशेष समय अथवा स्थान पर बिना किसी प्रकार के संदेह अथवा विशेष जांच के वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए सामान्यतः स्वीकार की जाती है। मार्शल ने कहा कि मुद्रा वही सभी वस्तु है, मुद्रा में वही सभी वस्तु को शामिल किया जाएगा जो किसी विशेष समय, विशेष स्थान और किसी विशेष संदेश या विशेष प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का खरीदने के लिए क्या होगा, सामान्यतः स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। यानी कि ये मार्शल ने कहा कि मुद्रा वह शक्ति होता है जिसके आधार पर लोग जो है किसी भी समय, किसी भी वक्त, किसी भी प्रकार की वस्तु को खरीदने में या सेवा देने में सामान्यतः स्वीकार कर सकते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, मुद्रा के कार्य बताएं। यानी कि मुद्रा यानी रुपया पैसा का कार्य क्या है। तो आंसर है कि मुद्रा का 4 कार्य निम्न है। पहला माध्यम, दूसरा मापन, तीसरा संचय, चौथा भुगतान। देखिए मुद्रा का कार्य क्या है। मुद्रा का कार्य है माध्यम, मतलब एक प्रकार से ये माध्यम है किसी भी वस्तु को या किसी भी सेवा को खरीदने का या बेचने का। दूसरा मापन, मुद्रा के द्वारा हम लोग ये माप लेते हैं कि किसी भी चीज़ का जो 1 केजी का दाम कितना है, 10 केजी का दाम क्या है, ये सब क्या है, एक तरह से मापन है। संचय मतलब कुछ स्टोर करके रखना पैसा। भुगतान, मुद्रा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मुद्रा का कार्य क्या है, भुगतान करना। अगर कोई हमारे पास पा रहा है कुछ, ठीक है, तो उसके बदले में हम लोग भुगतान कर सकते हैं। तो ये मुद्रा का 4 कार्य हो गया। आगे है श्रेष्ठ मुद्रा के गुणों को बताएं। यानी कि जो मुद्रा का है उसके गुण क्या है, ठीक है। ये सब सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। मुद्रा के गुणों को बताएं। मुद्रा के गुण क्या है, तो एक श्रेष्ठ मुद्रा पदार्थ में निम्नांकित गुण मुख्य रूप से होनी चाहिए। यानी कि एक श्रेष्ठ मुद्रा में, एक बढ़िया मुद्रा में कुछ खास गुण होना चाहिए। तो बढ़िया मुद्रा में गुण क्या होगा, सबसे पहले उपयोगिता होगा। दूसरा टिकाऊ, यानी कि मुद्रा
बढ़िया मुद्रा कौन सा होगा, जो टिकाऊ होगा, ठीक है। दूसरा विभाजकता, एकरूपता, तरलता और वहनीयता, ठीक है। एक अच्छे मुद्रा का गुण क्या होगा, एक अच्छे मुद्रा का गुण निम्न है: उपयोगिता, टिकाऊ, विभाजकता, एकरूपता, तरलता और वहनीयता। ये सब एक अच्छे मुद्रा के गुण हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि मुद्रा के दोषों और अवगुणों को बताएं, यानी कि मुद्रा के कुछ खामियां हैं उसको भी बताएं। तो मुद्रा के दोष और अवगुण निम्न है। मुद्रा के दोष अथवा अवगुण निम्न है। पहला, ऋण तंत्र को प्रोत्साहन, ठीक है। मुद्रा के कुछ दोष अथवा गुण क्या है, तो ऋण तंत्र को ये प्रोत्साहन देता है, ठीक है। दूसरा है मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता होता है, यानी कि जो मुद्रा होता है, मनी होता है, उसका मूल्य में अस्थिरता होता है। वर्ग संघर्ष का उदय होता है, मुद्रा के द्वारा वर्ग संघर्ष का उदय होता है। चौथा पॉइंट है नैतिक दोष है मुद्रा के कुछ। इसके अलावा संपत्ति का वितरण में असमानता होता है, ठीक है, संपत्ति का वितरण में असमानता। तो ये मुद्रा के कुछ दोष या अवगुण हैं। पहला, ऋण तंत्र को प्रोत्साहन। दूसरा, मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता। तीसरा, वर्ग संघर्ष का उदय। चौथा, नैतिक दोष। पांचवा, संपत्ति के वितरण में असमानता, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो ये हम लोग का चैप्टर नंबर 19 था ना। चलिए आगे भी कुछ क्वेश्चन है एक, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए चैप्टर नंबर 19 में ही है ये, हालांकि पहले शुरुआत में ही लिख दिया गया इसके बारे में। देखिए मुद्रा के महत्व बताएं, मतलब मुद्रा का कुछ लाभ क्या, महत्व मतलब लाभ, मुद्रा का महत्व, लाभ, आवश्यकता क्या है। तो आंसर है मार्शल महोदय द्वारा मुद्रा का महत्व बताए। मार्शल महोदय द्वारा मुद्रा का महत्व निम्न है। क्या क्या है, तो मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। मुद्रा मार्शल महोदय के अनुसार, मार्शल महोदय बताते हैं कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर क्या होता है, अर्थ विज्ञान क्या होता है कि चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे, मुद्रा का महत्व पूछा है ना, आप सीधा सीधा लिख दीजिए मुद्रा के महत्व निम्न है, 1 नंबर। उसको ऊपर वाला पॉइंट अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। आपको डायरेक्ट मुद्रा का महत्व पूछा है तो आप सीधे लिखिए मुद्रा के महत्व निम्न है। पहला, अधिकतम संतुष्टि के प्राप्ति। मुद्रा से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि। ये जो एक्सचेंज ऑफर था, सबसे पहले क्या था कि ये वस्तु दो, उसको मतलब अदला बदला जो सिस्टम था, अदली बदली का सिस्टम, तो उसमें कोई भी व्यक्ति उतना ठीक ढंग से संतुष्ट नहीं हो पाता था। लेकिन जैसे ही ये मुद्रा आ गया, रुपया के द्वारा क्या होता है कि अधिकतम लोगों को संतुष्टि प्राप्ति होने लगी, यानी किसी भी चीज़ को अदला बदली ना करके सिर्फ खरीद लेते हैं। अगर हमारे पास जो ज़्यादा वस्तु है हम उसको बेच देंगे, तो इससे लोगों को ज़्यादा संतुष्टि महसूस होने लगा, ठीक है। तो अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। दूसरा, भविष्य में भुगतान की संभावना, भविष्य में भुगतान की संभावना बढ़ा इससे। तीसरा, संचय का संभव, मतलब संचय कुछ पैसा सेविंग करके रखना, ये सब संभव हुआ। चौथा, वस्तु विनिमय की कठिनाई को दूर करना। वस्तु विनिमय यानी कि शुरुआत में जो था एक्सचेंज करने का जो कठिनाई का सामना करना पड़ता था किसी वस्तु को एक्सचेंज करने के लिए करे, तो वो सारा कठिनाई का क्या हुआ, समाधान हुआ, यानी कि सारा कठिनाई दूर हुआ। पांचवा है बड़े स्तर पर उत्पादन का अभाव। बड़े स्तर पर उत्पादन संभव हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना संभव हुआ रुपया कमाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया हमारे पास क्या हुआ, मुद्रा का जो महत्व है वो निम्न है। पहला, अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति। दूसरा, भविष्य में भुगतान की संभावना। तीसरा, संचय का अभाव। चौथा, वस्तु विनिमय की कठिनाई को दूर करना। पांचवा, बड़े स्तर पर उत्पादन संभव, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर नंबर जो 19 है ख़त्म होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल में जितने भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।